अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन था और धूप बहुत प्यारी निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज मुझे कुछ चीज़ें भी लानी थी बाज़ार से, तो क्यों ना मैं फिर सुबह-सुबह ज़रा जल्द फटाफट नाश्ता कर लिया जाए और फिर उसके बाद बाहर निकला जाए। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मैं लेके आई थी ये हॉट डॉग ब्रेड इसको बोलते हैं। तो ये ब्रेड लेके आई थी, ये जिस तरह हमारी तरफ शामी बर्गर नहीं मिलता, उस टाइप की ब्रेड थी। तो मेरा बड़ा दिल किया इसको देख कर कि मैं भी ना शामी बर्गर टाइप का कुछ बनाऊँ आज नाश्ते में, थोड़ा डिफरेंट कर लिया जाए। अच्छा, पूरी छुट्टियां जब तक मेरी बेटी जब से घर पे है ना, ये देखे, तो तब से बस उसको साथ ना मेरे नाश्ता बनाना रहता है। मैंने कुछ भी काम करना है ना, तो इसने किचन में मेरे साथ आ जाना है। ये देखे जरा, अब उसको पता चला। पहले बैक कैमरा से बना रही थी ना, तो उसको समझ नहीं थी आ रही थी मेरी वीडियो बन रही है। अब उसने अपने आप को देखा है, तो नाउ शी इज फाइन के हाँ भाई मेरी तो वीडियो बन रही है, तो मैं खामोश हो जाऊँ। I know, it's something I like. हम आज क्या बना रहे हैं? I like cooking. कुकिंग, व्हाट वी आर कुकिंग। I think right now I think on the bed. हम आज क्या बना रहे हैं? I'm thinking on the what did you अंडा ब्रेड बना रहे हैं। on the uti. अंडा रोटी बना रहे हैं। Yes, नो बेटा, आपने क्या खाना है आज नाश्ते में? I want आपने नाश्ते में क्या खाना है बताओ? I want हम्म, and uti. तो बस यहाँ पे नाश्ता भी बना रहे थे और साथ में इससे बातें वगैरह कर रही थी। तो बस बातें करते करते मैंने नाश्ता अपना भी बना लिया, बच्चों का भी बना लिया। हस्बैंड मेरे अभी सो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम नाश्ता कर लेते हैं, तो वो जब उठेंगे वो तो फटाफट ही नाश्ता कर लेते होते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं अपना और बच्चों का ख़त्म करके हम रेडी हो जाएं, तो फिर उसके बाद उनको उठाया जाए, क्योंकि मुझे उसके बाद जाना था, मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी। तो उसके लिए बस रेडी होने के लिए जो है ना, मैंने सारा काम फटाफट ख़त्म किया अपना और फिर उसके बाद हम लोग रेडी होना शुरू हो गए। यहाँ पे मेरा जो बर्गर था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। बस मैं अब आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े का बना था। हालाँकि इतनी ज़्यादा स्टफिंग नहीं थी इसमें, लेकिन सम टाइम जो सिंपल चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा मज़े की लगती है एज़ कम्पेयर टू एक बहुत फैंसी चीज़ के मुकाबले में। और फिर जब आप काफ़ी अरसे बाद कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई करते हैं, तो वो आपको वैसे ही मज़े की लगती है। मेरे यहाँ नहीं ख्याल कि मैं जब से पाकिस्तान से आई हूँ, तो मैंने कुछ इस तरह की चीज़ यहाँ पे खाई हो। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी के कपड़े निकाले जो मुझे आज उसको पहनाने थे। यहाँ पे मैंने उसके लिए एक जो मोटा ड्रेस था वो निकाला, जिसमें ये ब्राउन कलर का फ्रॉक है। ये मैंने टीके मैक्स से ये ड्रेस लिया था और ये इंडिया मेड है। तो यहाँ पे मोस्टली कपड़े जो होते हैं वो इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेश जो है ना, वहाँ के बने हुए आते हैं यहाँ पर। तो ख़ैर ये ड्रेस मुझे बड़ा पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको यही पहनाया जाए। और ये गर्म भी बहुत है, लेकिन स्टिल इसके नीचे मैंने इसको इनर भी बनाया था ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे। यहाँ पे ये रेडी हो गई थी। बस अब मैं इसको कह रही थी कि आपके बाल ड्राई होते हैं ना, तो उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। मोस्टली क्या होता है कि अगर जल्दी हो तो मैं बाल ड्रायर से ड्राई कर देती हूँ बच्चे के, लेकिन अगर जल्दी ना हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो एयर ड्राई ही हो, बिकॉज़ ड्रायर ज़्यादा यूज़ करने से ना बाल कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इतने छोटे बच्चों के बालों पर हम ड्रायर यूज़ ना ही करें, उनको नेचुरली ड्राई होने ही दें। और लेकिन अगर आपको कहीं बाहर निकलना हो तो फिर कोशिश करें कि ड्राई कर दें, ताकि उनको सर्दी ना लगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बाहर से होकर आ गई थी और मुझे जो ग्रॉसरी लेनी थी वो मैं ले आई थी। नॉर्मली मैं जो चावलों का दूसरा ब्रांड है वो यूज़ करती हूँ, आई गेस हिमालय नाम है उसका, बट मैं अस्ता गई तो वहाँ पे मुझे वो आज मिला ही नहीं। अच्छा, ये भी यहाँ पे बड़ा मसला है कि एक दफ़ा आप एक ब्रांड की चीज़ लेकर आएँ, तो जब आप नेक्स्ट मंथ जाएँ या उससे नेक्स्ट मंथ जाएँ, तो फिर आपको वो चीज़ ही नहीं मिलती। फिर खैर यहाँ पे मैं अपनी सारी ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो ले आई। काफ़ी टाइम से जो है ये चीज़ें लेने वाली थी। अब मैंने कहा कि बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट होने लगा है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि रिफ़िल कर लेती हूँ सब चीज़ें ना। तो बस ये प्याज़ थे और ये आलू थे। आलू मैं थोड़े ही लेती हूँ, मैं इतने ज़्यादा आलू यूज़ नहीं करती। ना ही मेरे बच्चे फ्राइज़ जो हैं वो इतने शौक से खाते हैं। और मेरी भी कोशिश होती है कि जो इतनी डीप फ्राइड आइटम्स होती हैं ना, वो मैं खुद भी नहीं खाती और बच्चों को भी मेरी कोशिश होती है कि वो ना ही खाएँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ऑयल जो है ना वो सेहत के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऑयल से जो स्टफ़ चीज़ें होती हैं ना, वो कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें, क्योंकि यही
एज होती है जहाँ हमने बच्चों की आदतें बनानी होती हैं। अगर आप इस एज में बच्चों को इन चीज़ों की आदत लगा देंगे ना, तो वो फिर पूरी लाइफ जो है ना इन इस तरह की चीज़ें खाते रहेंगे। तो बस जी ये मेरी जो थी छोटी थोड़ी-सी ग्रॉसरी थी, और ग्रॉसरी लाने के बाद मैंने कहा अब इनको इनकी जगह पर लगा दिया जाए। तो ये मैं बास्केट थी मेरे पास, जो 3 टायर वाली बास्केट होती है ना वो थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको साफ़ किया पहले से, इसमें जो पुरानी चीज़ें पड़ी थी या जो जो अभी नहीं चाहिए थी वो मैंने निकाल दी और इसको अच्छे से वाइप के साथ क्लीन किया। उसके बाद मैंने इसमें रिफ़िल करना शुरू कर दिया। तो बस फिर मैं आलू, प्याज़ और जो फ्रूट है ना वो बाहर रहते हैं, यहाँ पे वैसे ही इतना ठंडा रहता है, इतना टेम्परेचर लो होता है, तो ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों को फ्रिज में रखने की, इसलिए मैं बाहर ही रखती हूँ। हाँ, जब गर्मी आएगी तो तब मैं शायद इनको फ्रिज में रखने का सोचूँ, लेकिन अभी तो जो है ना इनको बाहर ही रहें तो भी ये ठंडे ही रहते हैं, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रिज में रखने की। बाकी बस अब ये रिफ़िल मैं कर रही थी, तो रिफ़िल करने के बाद जो है ना घर के जो बाकी काम है वो निपटाएँगे। आज मेरा वैसे बिरयानी बनाने का इरादा था, तो अब ये सारे काम-शाम ख़त्म करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊँगी कि आज मैंने बिरयानी किस तरह से बनाई। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना वो बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है। चले जी अब बनाते हैं बिरयानी। तो बिरयानी बनाने के लिए मैं बस यही चीज़ें लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि जो पैकेट में यूज़ करती हूँ उसके ऊपर तो प्याज और टमाटर की मेंशन नहीं होते कि मतलब आपको वो भी नहीं डालने, लेकिन मैं डालती हूँ। और मैं कोई भी पैकेट ले लूँ ना बाज़ार का, मैंने बिरयानी का प्रोसेस जो होता है ना मेरा वो सेम ही रहता है। तो ये चीज़ें हो गई सब्जियों में, और ये मैं साथ दही यूज़ करती हूँ। बाकी मैं शान का ये वाला पुलाव बिरयानी का पैकेट यूज़ करती हूँ, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मतलब कोई भी ले लें बाज़ार का बिरयानी मसाला, लेकिन साथ आपने वही कोरमा बनाना है और साथ चावल जो है वो अलग से बॉईल करके उसकी लेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे चावल मैंने ऑलरेडी बॉईल करने रख दिए हुए हैं, और उसमें भी मैंने तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल डाला हुआ है। अब बस मुझे ये सब जो है इसको ग्राइंड करके तो इसको जो है बनाना शुरू कर देना है। ये देखिए जी कोरमा जो है वो पकने के करीब है। अभी मैंने जैसे इसमें गोश्त ऐड किया है, सबसे पहले मैंने इसमें प्याज़ ग्राइंड करके डाले, उनको अच्छे से पकाया, फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको अच्छे से पकाया, फिर मैंने गोश्त डाला, उसको हल्का-सा भुना, और फिर साथ ही मैंने टमाटर जो थे ना उनको ग्राइंड करके ऊपर से डाल दिया। और फिर टॉप पे जो है मैंने इसमें जो मसाले का पैकेट था वो ऐड कर दिया। बस यही सब, ये छोटा-सा एक प्रोसेस है और इसमें हार्डली आपको 20 से 25 मिनट लग जाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर अब वंस ये जो है सारा पानी इसका जो है ड्राई हो जाएगा, गोश्त पक जाएगा और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा, रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो कोरमा था वो बनकर रेडी हो गया था। अब मैं बस इसकी लेयरिंग करूँगी। मैं बस वेट कर रही हूँ कि ऑयल जो है वो प्रॉपर्ली ऊपर आ जाए और ये जो छोटे-छोटे बबल्स इसमें बन रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाए। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू जी। अच्छा, तो ये करते-करते मैंने साथ सैलेड भी बना लिया और इसी दौरान मैंने लेयरिंग भी कर दी थी। और अब ये है जी फाइनल लुक बिरयानी की, और बहुत मज़े की बनी थी। अब इतना काम करने के बाद मैं थक गई थी, तो मैंने कहा 1 कप चाय का तो बनता है, तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय पी के ऐसे थकन दूर सी हो जाती है ना, तो बस ये एक दवाई का काम करती है। चलिए मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।